हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में फॉरेंसिक के पदों पर जो अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें मेनली आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और एज लिमिट, इन सारे जानकारी को हम लोग देखेंगे। तो ये वैकेंसी मेनली अपराध अनुसंधान विभाग बिहार सरकार की है, विज्ञापन संख्या 01/2025 से। अच्छा देखिए, इसमें आपका जो सैलरी है ना वो फिक्स्ड सैलरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। तो भले ही आपको बताते हैं, जिनको इंटरेस्ट हो वही लोग देखिए, क्योंकि इसमें फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, सैलरी अच्छी खासी है आपकी, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगी। देखिए, बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं जिला चलंत विधि विज्ञान इकाइयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर सहायक निदेशक राजपत्रित है, ये गैजेटेड पोस्ट है, एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक अराजपत्रित पोस्ट नॉन गैजेटेड के अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सूचना। आगे हम दिखाएंगे भी आपको कैसे आवेदन करना है, बट पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं एवं जिला चलंत विधि विज्ञान इकाइयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध निर्धारित मानक के आधार पर 89 सहायक निदेशक जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि गैजेटेड पोस्ट है, उसकी संख्या कितनी है तो 89 है, एवं 100 वरीय वैज्ञानिक सहायक, यानी कि जो 100 पोस्ट है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है। और ये टोटल 189 पद है, उसको संविदा के आधार पर 11 माह के लिए नियोजन हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशन डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, चयन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ को देख लेते हैं। बाकी जो लोग इच्छुक होंगे वो आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आवेदन समर्पित करने की महत्वपूर्ण तिथि निम्न प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु प्रारंभिक तिथि क्या है तो 6 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपको 31 अक्टूबर संध्या, यहाँ पर रात्रि 23:59, यानी कि रात्रि 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, 31 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे जो जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है। उक्त पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव तालिका के स्तंभ 4 के अनुसार तथा मासिक मानदेय निम्न तालिका के स्तंभ 6 के अनुसार होगा। तो सैलरी, पोस्ट और क्वालिफिकेशन एक एक करके देखते चलते हैं हम लोग। तो देखिए, रसायन के लिए यहाँ पे जो रसायन का प्रभाग है, इसमें प्रशाखा कौन कौन सा है तो विष विज्ञान है, सामान्य रसायन है, नारकोटिक्स है, विस्फोटक है। शैक्षणिक अर्हता आपकी क्या होनी चाहिए तो फॉरेंसिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक, औषध शास्त्र, विश्व विज्ञान में से किसी एक विषय में एमएससी या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें कितनी है 36 है, और प्रति माह देय मानदेय कितना है तो 65,000 रुपये आपकी सैलरी है, जो कि फिक्स सैलरी है इसमें। इसके अलावा देखिएगा तो प्रभाग कौन सा है भौतिकी, और प्रशाखा कौन कौन सी है तो भौतिकी है, आग्नेय शास्त्र है, फोटो है, उपकरण है, साइबर है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा तो देखिए, भौतिकी और आग्नेय शास्त्र प्रशाखा के लिए फॉरेंसिक विज्ञान, भौतिकी, गणित में से किसी एक विषय में एमएससी या एमटेक, अथवा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक, या बीई अगर किए हैं तो बीई के साथ 1 वर्ष की विशेषज्ञता। तो इसमें 27 पोस्ट है, यानी कि जो एमएससी किए हैं भौतिकी से, गणित से, फॉरेंसिक विज्ञान से, वो लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। 27 पोस्ट है, और इसमें भी आपको 65,000 सैलरी मिलेगी, और ये भी आपका गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे हम लोग कि सिलेक्शन की प्रक्रिया कैसे होगी। अब इसमें देखिएगा, फोटो, उपकरण और साइबर के लिए क्या होनी चाहिए तो कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल में बीटेक, बीई के साथ 1 वर्ष की विशेषज्ञता, अथवा अप्लाइड भौतिकी में एमएससी या एमटेक होनी चाहिए। इसमें 27 पोस्ट है, और इसकी सैलरी भी 65,000 है, ये भी आपका गैजेटेड पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा तो जीव विज्ञान में आइएगा, जो डिपार्टमेंट है, और उसके बाद जो प्रशाखा है जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान, डीएनए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो फॉरेंसिक साइंस, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव रसायन, बायोटेक्नोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी, अनुवांशिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से किसी एक विषय में आपका एमएससी या एमटेक है तो 20 पोस्ट है इसमें और 65,000 सैलरी यहाँ भी है। इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। मनोविज्ञान में देखिएगा तो इसके जो प्रशाखा हैं तो पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, तो इसमें आपका एमएससी, एमटेक, एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में से विशेषज्ञता, तो कोई भी एक डिग्री है तो इसमें 6 पोस्ट हैं और 65,000 सैलरी यहाँ भी है। ये भी गेस्टेड पोस्ट है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का नॉन गेस्टेड पोस्ट। तो नॉन गेस्टेड पोस्ट का देख लीजिएगा यहाँ पे प्रभाग कौन सा है तो रसायन, और रसायन में प्रशाखा क्या है तो विष विज्ञान, सामान्य रसायन, नारकोटिक्स, विस्फोटक। इसमें शैक्षणिक अर्हता फॉरेंसिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैव रासायनिक, औषध शास्त्र, विष विज्ञान में से किसी एक विषय में एमएससी या एमटेक की डिग्री। 36 पोस्ट, यहाँ पे 50,000 सैलरी है। भौतिकी प्रभाग में देखिएगा तो यहाँ पे प्रशाखा है भौतिक आग्नेय शास्त्र, जिसमें फॉरेंसिक विज्ञान, भौतिकी, गणित में से किसी एक विषय में एमएससी, एमटेक अथवा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक या बी के साथ 1 वर्ष की अनुभव यहाँ पे, और यहाँ पे 36 पोस्ट, 50,000 सैलरी है। इसके बाद इसमें जो देखिएगा तो फोटो उपकरण साइबर, तो कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल में बीटेक, बीई के साथ 1 वर्ष की विशेषज्ञता अथवा अप्लाइड भौतिकी में एमएससी, एमटेक, यहाँ भी 36 पोस्ट है और ये 50,000 सैलरी है आपकी। इसके अलावा देखिएगा तो जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में आपका प्रशाखा जो है जीव विज्ञान, सीरम विज्ञान, डीएनए, इसमें फॉरेंसिक साइंस, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव रसायन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अनुवांशिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से किसी एक विषय में एमएससी, एमटेक, 20 पोस्ट, 50,000 सैलरी। मनोविज्ञान में देखिएगा पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, एमएससी, एमटेक, एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में विशेषज्ञता, 8 पोस्ट, 50,000 सैलरी। तो ये पोस्ट का डिटेल्स विथ क्वालिफिकेशन हमने देख लिया। आगे इसमें जो बाकी के डिटेल्स है उसको देखिए। आयु सीमा की बात करें हम लोग तो यहाँ पे उक्त पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और इसकी गणना 1 अक्टूबर 2025 के आधार पर होगी। यानी 1 अक्टूबर 2025 को आपका 21 वर्ष है और साथ ही साथ ऊपर दिए हुए किसी भी एक क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। आवेदन शुल्क आपको केवल 100 रुपये करना है, 100 रुपीज़ पेमेंट करना है। ऑनलाइन माध्यम से आप लोग कर सकते हैं जिसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी आप ब्रांच के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए उम्मीदवारों का चयन नियोजन हेतु गठित बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा वो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो एक पॉइंट देखिएगा 9 नंबर पॉइंट, जो उम्मीदवार सहायक निदेशक एवं वरीय वैज्ञानिक सहायक दोनों पदों के लिए आवेदन देना चाहते हैं उन्हें दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी कि जो 2 पोस्ट है, एक तो आपका गेजेटेड पोस्ट है, असिस्टेंट जो डायरेक्टर का पोस्ट है, बाकी आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है जो कि नॉन गेजेटेड है। तो दोनों पोस्ट के लिए अगर आप फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन तो दोनों का अप्लाई कीजिए, बट दोनों के लिए आपको डिफरेंटली आवेदन करना होगा। ठीक है, तो 2 आवेदन आपको करना होगा इसके लिए अलग अलग। और बाकी यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के प्रमाण पत्र को अभिप्रमाणित तथा पासपोर्ट साइज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक योग्यता हो तो मेधा सूची तैयार करने के उद्देश्य से पोस्ट ग्रेजुएट के प्राप्तांकों को ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है, रिक्त पदों 50% अतिरिक्त प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो देखिए इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली आ जाना है बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन का आ जाएगा, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस और यहाँ पे एडेनॉम। तो एडेनॉम को चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं। तो देखिए एक से अधिक प्रभाग के लिए शैक्षणिक योग्यता धारित करने वाले उम्मीदवार को नियोजन के लिए प्रभागों का क्रमवार विकल्प देना होगा। मतलब जैसे कि कई सारे प्रभाग हैं, रसायन है, भौतिकी है, तो उसके लिए अलग अलग एलिजिबल हैं आप, तो सबको क्रम वाइज दे सकते हैं। उम्मीदवारों का नियोजन उनकी शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। सर्वप्रथम नियोजन के दौरान वैसे अभ्यर्थियों को प्रथम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा
राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की किसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव हो। तत्पश्चात देश के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला अथवा क्षेत्रीय विज्ञान प्रयोगशाला में इंटर्नशिप का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। बाकी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपके जैसे नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पिता का नाम, इसके बाद से यहाँ पे जैसे आपका जेंडर है, जो भी पुरुष महिला है, यहाँ पे आपका राज्य जैसे बिहार के हैं तो इस प्रकार जिला आपका जो भी हो गया, तो इस तरीके से आप थाना वगैरह हर चीज़ आपकी योग्यता है। जनरेट OTP करके रजिस्टर कर लेंगे, लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। तो बाकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।